हमारी नहीं, हम चौकीदार बने। अभी हमारे एक जानने वाली का इंतकाल हुआ, औरत का $800 मिलियन छोड़ के चली गई। बहुत कमाया लेकिन साथ नहीं ले जा सकते। दुनिया तकदीरी है मेरे दोस्तों, लेकिन खाएंगे दूसरे, हिसाब अल्लाह हमसे लेंगे। क्या होगा हमारा? एक एक रुपए, सुम्मा लतुसअलूना यौमइदिन अनिन नईम, अल्लाह एक एक रुपए का हिसाब लेगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एक काम कर लो, आप मुझे दुआएं दोगे। मैंने अल्लाह के फजल से इतनी दुआएं ली हैं, इसको सुना के मुझे फोन आते हैं, मेरे हालात ठीक हो गए 3 महीने में, मेरे हालात सही हो 6 महीने। दुनिया अल्लाह ने 10 गुना बड़ी बढ़ा दी है, घर भी ठीक कर दिया, बीवी खिदमत कर रही है, बच्चे वापस आ गए, बच्चे एथिस्ट हो गए थे, अल्लाह ने वापस कर दिया। ये मेहनत है मेरे दोस्तों। प्राइवेट के बुजुर्ग हैं और उनके 3 भाई हैं, पूरा खानदान एथिस्ट हो गया, अब 7 उलमा बने हुए हैं। इस दीन की मर्द बेहतर मेहनत से मेरे दोस्तों, याद रखना। मैं आपको से एक बात क्या, देखो इतनी सारी चीजें सेट नहीं कर सकते। कभी दिमाग खुपड़ी उधर, कभी आंख उधर, कभी बीवी इधर हो गई, कभी अम्मा उधर हो गई। अल्लाह करे एक काम कर लो बस, एक काम कर लो बस, इस दिल को ठीक कर लो, मैं सारे मसले ठीक कर लो। एक बॉडी पार्ट ठीक कर लो बस, और ना करो। इसके लिए 2 घंटे निकाल दो दिन में, वरना मर जाओगे। क्योंकि हम आलम अरवा में थे, अल्लाह ने हमसे सबसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम, और अल्लाह ने दिल से पूछा है। दिल में शैतान नहीं घुस सका, अल्लाह दिल से पूछते हैं। वहुस्से नवा फिस सुदूर, दिल खोलेंगे अल्लाह। जहन्नुम क्या कहाँ जाएगी? सीनों तक। अल्लती तत्तिलु अलल अफिदा, सीनों में जाएगी। वहां पूछा मन रब्बुक, तेरा रब कौन था? कालू बला। जब दुनिया में आए तो कुरान में 964 टाइम्स रब आया, रब रब रब। लेकिन ये जालिम दिल अल्लाह को रब मानने को तैयार। कह रहे अगर अमेरिकन गवर्नमेंट बदलेगी तो हालात ठीक होंगे। अल्लाह अब तेरे बस में नहीं रहा। अल्लाह पाकिस्तान का ये गवर्नमेंट आ जाए, खान साहब हट जाए, मियाँ साहब आ जाए, चौधरी साहब आ जाए, हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह नौज़बिल्ला हालात ये बना रहे, तू नहीं बना। अल्लाह कह रहे हालात का खालिक मालिक भी अल्लाह है। आग में ठंड लगा दे, शदीद गर्मी में अल्लाह नमोनिया कर दे और ठंड लगा दे, और शदीद सर्दी में बुखार चढ़ के गर्मी लगा दे। औरत की सर्दी में छाती में गर्म दूध निकाल दे और गर्मी में ठंडा दूध निकाल दे। अल्लाह कह रहे 24 घंटे हर शय पे मेरा कंट्रोल है। वो अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे हाथ में। मेरे दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करें, तबलीग वाले अपनी जमात नहीं है, ये तबलीगी जमात का काम नहीं है। ये अल्लाह ने कुरान, हदीस और हयात सहाबा, ये हमारे पास 3 चीजें हैं। एक जमात जन्नत में जाएगी जो मेरे और सहाबा की सीरत पे। अल्लाह के नबी कुरान कहता है ला यनफु माल वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ये कल्बे सलीम काम आएगा। ये जो तुम माल की मेहनत करो कुछ काम नहीं आएगा, ये औलाद कुछ काम नहीं आएगी। अभी हम अस्पताल में गए तो मैंने डॉक्टरों को दावत दी। मैं डॉक्टरों को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो हम मेहनत में लगे हैं क्या है, ये औलाद नहीं काम आएगी, माल नहीं। उस दिन तो आएगा यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती बनी। जब मैंने उनको तर्जुमा सुनाया तो सही भाई हम डॉक्टर हैं, इन 3 साल में कोविड में हमने देख लिया कि बेटा बाप के पास जाने को तैयार नहीं है। बाप ने पानी मांगा, लगे बेटा पानी, प्यास लगे बेटा, अब बोला नहीं मुझे कोविड लग जाएगा। बाप प्यासा मर गया, बेटा करीब। मेरे दोस्तों क्या बताऊं कोविड में क्या क्या अल्लाह ने दिखा है, वो सब कुछ कब पहले। पर मैं वहां बर्फ पड़ती है ना, जमीन में सर्दी आती है, मरी में बर्फ पड़ती है, लाहौर में कोयटा करा ऊपर बर्फ। जब ऊपर जहन्नुम बनती है अल्लाह दुनिया को जहन्नुम बना देते हैं, ऊपर जन्नत बनती है अल्लाह दुनिया को जन्नत बना देते हैं। मेरे दोस्तों हम रोजी कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, मैंने भी कोशिश की है, नहीं। एक सिलसिला है रोजी का, देखो आसान बात है। एक है जानवर, आवारा जानवर, उसको डंडे पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं। आपके यहाँ तो नहीं मारते, हमारे यहाँ तो बहुत मारते हैं, अल्लाह माफ करे। हमारे यहाँ बहुत पर डंडे, कचरे से खाना खा। एक पेट है फालतू, मालिक की मान के चलता है, मालिक के हुक्म पूरा करता है। मालिक उसको केज में रखता है, केज में खाना पहुंचाता है, सर्दी गर्मी का इंतजाम करता है। मेरे घर में हमारे पड़ोस में उसने केज में परिंदे डाले हैं, सर्दी से हिफाजत, गर्मी से, हर वक्त उसको खाना देता है। बच्चों को कहा है इसको भूखा नहीं देता। जो मालिक की बात मान के चलेगा अल्लाह 24 घंटे फरिश्तों को कहेंगे देखो उसको भूखे ना रहने देना, इनके साथ तुम 24 घंटे लगे रहना। ये फरिश्ते 24 घंटे तुम्हारे साथ होते थे, नजर नहीं आते थे। मेरे दोस्तों
दिल ठीक हो जाए, दिल में एक पुर्जा है ला इलाहा इल्लल्लाह का, ये दिल में पहुंच जाए, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। शेर की ताकत मेरे दोस्तों केज में नहीं है, शेर की ताकत खुले जंगल में है। एक शेर 1000 आदमी को डराता है और केज के 10 शेर एक बंदर को नहीं डरा सकते। कलमे की ताकत जबान में नहीं है, कलमे की जगह दिल में। जैसे ही कलमा दिल में आएगा मेरे दोस्तों, आपकी एफर्ट सारी इसकी है बस। और नमाज पढ़ना आसान, तहज्जुद पढ़ना आसान। हमारा मोहम्मद यूसुफ, अभी नहीं पता मुझे, मोहम्मद यूसुफ ने कलमा यहाँ पढ़ा, 5 साल तक उसकी तहज्जुद करा नहीं। दोस्तों कलमा यहाँ तो डालो, रात को नहीं सो सकोगे, बाकी अल्लाह का काम है बस। मेरे गर्दन में पेन हुई, वकार यूनुस के कमर में, शुएब के घुटने में, वसीम के एंकल में। डॉक्टर ने एक गोली दी, पेट में डाल लो बस, यहाँ पेट में। वो गोली अल्लाह का, अंदर का निजाम अल्लाह चलाते हैं। वो गोली मेरे नेक शोल्डर्स में गई, नीचे नहीं गई। वो गोली वही गोली वकार की कमर को ठीक किया, उसी गोली ने शुएब के घुटने को ठीक किया, उसी गोली ने वसीम अकरम के एंकल को ठीक किया। ये कलमा दिल में डाल लो, जिस्म पे फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएगा। गर्दन कटवा लोगे, दाढ़ी नहीं कटवाओगे। मसला ये तुम दिल के अंधे हैं। मैं आपको सिर्फ टेक्निक बताना चाह रहा हूँ। दिल में ऐनक लग जाए ईमान तकवे की, दो ऐनक है ना, ईमान और तकवा। ईमान नेकी कराता है और तकवा ब्रेक लगवाता है। ईमान तकवा, ईमान तकवा। सहाबा का ईमान बन रहा था, अभी नमाज फर्ज हुई, ईमान वानी बना, 5 नमाजें पढ़े, फिर ईमान और बढ़ा, फिर जनाब नमाज शुरू हुई। ये तकवे का दूसरा अमल है, कुरान ने बताया। फिर और ईमान बढ़ा, अब माल खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, हज करो अल्लाह के रास्ते में, और ज़कात दो और सूद से बचो। अब ये तीसरा, अब जब ये तीनों चीजें हो गई, इसको कहते हैं तकवा। दिल ठीक हो जाए, जिस्म ठीक हो जाए और माल का खर्च सही हो जाए, कुरान ने इसको तकवा कहा है। हालांकि एक जानवरों की रोजी है, एक मुत्तकी की रोजी है जो आसमान है, वो कैसे मिलती है? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तू तकवा बना ले, मैं तुझे हर मुश्किल से खुद निकालूंगा, रोजी वहां से दूंगा जहां से तेरे को गुमान नहीं होता। एक सहाबी को जेल हो गई, उनके वालिद साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि अल्लाह के रसूल मेरे बेटे को मुश्रिकीन ने पकड़ लिया। क्या उससे को सुबह शाम सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें कसरत से पढ़े और ला हौल वला कुव्वता की इल्ला बिल्लाह की कसरत करे। चंद दिन पढ़ा, उनकी जेल खुद टूटी, उनकी लोहे की बड़ियां खुद टूटी और सारे माल गनीमत लौट के ले आ गए। अल्लाह ने उस मुश्किल से निकाला और माल दिया जैसे गुमान नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये तकवा आएगा कैसे? ये बस समझ लो बस कि हिदायत मिलेगी कैसे। कुरान कहता है पहली शर्त है, देखो आप सबको पता है खिलाड़ी कहाँ बनता है भाई? ग्राउंड में। हमारे पाकिस्तान से इंग्लैंड भेजते हैं 3 महीने का कोर्स बच्चे को, जाओ खिलाड़ी बन के आओ। घर में थोड़ी बनता है, घर में तो खेल की नॉलेज आएगी। डॉक्टर कहाँ बनता है? घर में। मैं डॉक्टर बन जाऊँ, अभी अपने 2 बेटे हैं मेरे, 19-16 साल के। मैं डॉक्टर की किताब पढ़ लूँ 10 साल और मैं कहूँ बेटा तेरी हार्ट सर्जरी करूंगा, तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। उनका पागल हूँ, दिमाग खराब है, तुझसे क्यों कराऊं? कहाँ पढ़ा है तू? घर में नहीं बन सकता डॉक्टर। टब में लेट गया पार्टी में कि स्विमर बनूंगा, बन के दिखा दे। रक्षा खरीद लिया कि पायलट बनूंगा, बना के दिखा दे। पायलट जहाज में बनेगा? अल्लाह की कसम, बगैर मस्जिद के कोई हिदायत है। अल्लाह ने हिदायत की 4 अलामतें बताई, सुन लो भाई। हज करना हिदायत की, हज तो मुश्रिकीन नहीं करते। मुनाफिकीन नमाजें पढ़ते थे, मुनाफिकीन क़िताल में जाते थे, मुश्रिक तवाफ करते थे। हिदायत की 4 अलामतें हैं। इन्नमा यामुरु मसाजिदिल्लाह मन आमना बिल्लाह। ये मस्जिदों को आबाद करते हैं अमाल से। ये तबलीग वाले नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह के नबी की मस्जिद 4 अमाल से 24 घंटे बैठ के तो देखो। इन 4 अमाल में आओ तो मशरे में बैठो। कुरान में सूरह सियाम नहीं है, सूरह वो नहीं है सलात। कुरान में सूरह शूरा है। ए नबी जी आप भी मशवरा करो, हमें मशरे की जरूरत ही नहीं। अल्लाह नबी को कब दे रहे हैं? आपको वही आती है। और शाह आप इनसे मशवरा करें, साहबा से आप भी मशवरा करें। मशवरा मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ईमान का हल्का लगता था, जिससे हमारी रोजी जुड़ी है। ईमान के हल्के से ईमान बनता है, फील्डिंग के हल्के से बैट्समैन नहीं बनता। याद रखना, मदरसे से तालीम बनता है। 4 नबियों के तरीके, एक दावत है, वो पहली चीज है। कैमरा बंद कर दो। वो दावत के मैदान में बनता है। इल्म जो है ना, इल्म पे लाम पे जज़म है, वो सुकून है। वो सुकून, इल्म सुकून से सीखा जाता है। और अमल में लाम में हरकत है, अमल हरकत से आता है। बैठ के नॉलेज आती है, अमल नहीं आता।
क्रिकेट की किताबें पढ़ ली 100 साल, खेल के दिखा दे ग्राउंड में, वो तो खेलने से आता है मेरे दोस्तों। सब क्या है? ईमान। देखो मैंने जैसे अर्ज किया, फील्डिंग से, फील्डिंग के हल्के से, ईमान के हल्के से ईमान बनता है। अब बताओ, पता है उलमा का झंडा कौन पकड़ेगा? कौन बताएगा यंगस्टर क़यामत के दिन किस, उसका नाम क्या है? उलमा का झंडा उठाएगा कौन है भाई? मुआज़ बिन जबल। माज बिन जबल। हजरत माज बिन जबल ईमान के हल्के में बैठते थे। मुझे जरूरत है, कितनी बड़ी यार गलत फहमी है ना। ईमान का हल्का, क्रिकेट का हल्का क्रिकेटर्स के लिए, आपके लिए थोड़ी, उलमा के लिए। कह रहे भाई मैं क्यों क्रिकेट की प्रैक्टिस करूं, मैं तो बड़ा खिलाड़ी हूं जमामुल हक। और भाई तुम ही तो कर रही है, इनको थोड़ी कर रही है क्राउड। क्रिकेट की प्रैक्टिस, ईमान की प्रैक्टिस ईमान वालों के लिए। लेकिन आज ईमान का हल्का मस्जिद में ही नहीं, 1% भी नहीं। सैयद उमर, मेरे बाद नबी होता, उमर होता, जिस रास्ते उमर गुजरता है शैतान रास्ता, ईमान का हल्का। आओ अल्लाह पे ईमान ले आए, आओ फरिश्तों का तस्करा करें, आओ कयामत का, हशर का, तकदीर का, जितना जहरों का तस्करा। आज है ही नहीं। कितने लोग हैं इस मजलिस में जिन्होंने इस साल अपने बच्चों से फरिश्तों का तस्करा किया? सारा दिन NYPD LAPD, NYPD LAPD। मैं तो अक्सर कहता हूँ हमें बदल देना चाहिए। आमन तो वे मखलूक ही, वो पुलिस ही, वो फौज ही, वो रियाल ही, वो डॉलर ही, वो दरम ही, वो चाइना ही, वो दुबई ही, वो शारजा ही, वो सऊदी। हमारा तो ईमान ही खत्म है। आमन तो बिल्लाह ही, अल्लाह की बात करो, ऐसे करो लोग तुम्हें पागल कहें। मेरे दोस्तों, ईमान का हल्का नहीं बनेगा ईमान। देखो हम सहाबा कहते हैं हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान से ईमान और सीखा। कुरान से ईमान बढ़ता है। कुरान ईमान होगा तो बढ़ेगा। ईमान के हल्के से बढ़ता है। नंबर 2, तालीम का हल्का। सिर्फ बिस्तर में उठा के फिर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, उलमा से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना अहमद साहब फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, ये देवबंद के जो मोहतमिम में उनके भांजे थे, पहले मोहतमिम, फरमाए मेरे मामू कहते थे कि जिस जमात का मदरसों से उलमा से ताल्लुक खत्म, ये बातिल जमात है, हर जमात। आज हमारा क्या ताल्लुक है उलमा से? कहाँ है मदरसे से ताल्लुक? देवबंद से ताल्लुक है, मुफ्ती तकी के मदरसे से ताल्लुक है, बांग्लादेश के उलमा से ताल्लुक, कोई ताल्लुक, चले जा रहे हैं बिस्तर उठा और उलमा से लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों कितनी बड़ी जहालत है। इल्म के मैदान के बगैर इल्म नहीं आ सकता। उसको खेलना नहीं आता था आकिब जावेद को, क्योंकि बैठते नहीं था। बैठे, मुझे इल्म, मैं मदरसे का आदमी नहीं हूँ, मैं तबलीग में लगा, मुझे तबलीग की बातें पता है, मदरसे की उलमा से पूछना पड़ेगा। पर मैं जिसको अल्लाह गुमराह करता है, गुमराह वमन युदलिल फलन तजिद वली मुर्शिदा, उसका कोई मुर्शिद ही नहीं होता। मैं जानता हूँ बस। हदीस में आता है, हदीस में क्या आता है अल्लाह के, कि तुम्हें शुक्रगुजार बंदा बनना है, दीन में अपने से बेहतर लोगों में बैठो और दुनिया में अपने से कम तर। उल्टी रील चला दी। हमारा सारा मजमा, एक बड़े बुजुर्ग थे, मैं कहा मैंने आपसे एक चीज सीखी है, अपने साथ जाहिलों को लेके चलो ताकि उसमें हजरत लगे। हजरत 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 अल्लाह के नबी को हुक्म है, उस पे नफ्स का माल्लदीन यदून रब्बुहुम बिल गदाति वशी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम भी सुबह शाम उन मजलिसों में बैठो जहां अल्लाह की पाकी बयान हो रही है। सुनो आप भी, नबी को हमें सुनते रहिए। ये अब्दुल वहाब साहब, मैंने वो बुजुर्ग जो मर चुके हैं, अब्दुल वहाब साहब, आंखों से देखा, मैं बहुत क्लोज था उनसे। मौलाना अहमद साहब, हाजी मुश्ताक साहब जिनको मैं जानता हूँ, अहमद भावपुरी साहब और हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाह, ये वो लोग, मौलवी जमील साहब क्या आलिम थे, अल्लाह अकबर। इन सबको मैंने देखा है, ये बयानात हर बयान को सुनते थे। आज मैं बयान करता हूँ, सुन नहीं सकता, और याद रखना जो सुनता नहीं उसको हिदायत नहीं मिलती। अल्लाह कुरान में कहे अल्लज़ीना यस्तमिउल कौल फयत्तबिउना अहसना, ये बताओ इनको कि जो अल्लाह की बात को सुनता है ध्यान से और उसमें जो आसान बात होती है इसकी तबा करता है, ये वो लोग हैं। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुमुल अलबाब, ये पक्के हिदायत याफ्ता, पक्के अक्लमंद लोग हैं। कुरान किसको हिदायत देता है? उलुल अलबाब, अक्लमंदों को। मेरे दोस्तों आज सुनना खत्म हो गया। क्यों बुलाते मस्जिद में आओ, सुनो अल्लाह की बात। अल्लाह के नबी को कहे आप भी रोज 2 दफा इल्म, हदीस में आता है तुम फजर असर के बाद थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, 24 घंटे अल्लाह तुम्हारी कफालत करता है। फिर सुनो भाई, अल्लाह कुरान में कहते हैं वलो अलमिल्लाहु फीहिम खैरल अस्माहुम वलो अस्माहुम, अगर अल्लाह इनमें खैर देखता, जो खैर पे होता है वही अल्लाह की बात सुनता है, जो खैर पे नहीं होता मोड़ मोड़ के इलाज करके चला जाता है। खैर की निशानी, हिदायत की निशानी, इसको अल्लाह की बात सुनते देखो, कब? सुबह शाम रोज 1
एक घड़ी सुबह शाम अल्लाह के रास्ते में दुनिया और माफिया से बेहतर है। मेरे दोस्तों, ये जो ईमान का हल्का है ना, ये ईमान के हल्के से क्या होगा? अल्लाह के ईमान वाले कौन है? ईमान से रोजी मिलती है, रिस्कुन करीम, तालीम से रोजी मिलती है, तालीम के हल्के से। कुरान में है ये 5 अमाल कुरान ने बताए, इनका जब बैठते हैं अल्लाह का जिक्र दिल धड़कता है, और तालीम में बैठते हैं इनका ईमान बढ़ता है, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और नमाज कायम करते हैं, सबको नमाजी बनाते हैं, और अपने माल को उलमा से पूछ पूछ के खर्च करते हैं। बता दो ये 5 करने वाले पक्के मोमिन हैं, इनके लिए बड़े बड़े दर्जात हैं और मफरत पक्की है, और दुनिया में इज्जत रोजी इनको देगा। ये 5 काम कुरान ने बताए। अल्लाह, मेरे दोस्तों, पहली चीज इस हल्के में बैठो, दूसरा तालीम में बैठो, दीन सीखो भाई। मुझसे अरब कहते थे तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, इनकी कमी है। कैसे? उलमा के साथ नहीं बैठेंगे, कैसे हम सीखेंगे? वसीम अकरम वकार यूनुस ने इमरान खान की सोबत में बॉलिंग सीखी है। इमरान खान साहब ना होते तो इतने बड़े, अल्लाह ने जरिया बनाया, वसीम अकरम वकार ने आगे सिखाया। मैं जावेद मियादाद ना होते तो मेरे पास मैं क्रिकेटर नहीं बनता। अपने से बेहतर मेरे दोस्तों लोगों, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं आमनुल तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन। सादिक नहीं का, ये भी सुन लो भाई, ये आजकल बड़ा मसला है। अल्लाह कह रहे हैं जमात के साथ, सादिक नहीं। एक हमारे दोस्त हैं, दीनदार हैं, हर वक्त मेरे हजरत हमारा तगियार हजरत भाई, अल्लाह सुना कुछ अल्लाह का रसूल हजरत ये कहते हैं हजरत। तो दूर बैठे दोस्त सादिक के साथ, मैं कहा मौलाना एक सादिक के नहीं, सादिकीन के साथ बैठना है। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के रसूल, जब मुझे कुरान हदीस से ना मिले क्या करूं? ए अली, नेक लोगों की सुलह की जमात के मशवरे से चलना, एक के पीछे ना चलना। सही हदीस जो अब्दुल्ला इब्न मसूद के ले लो। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा हमेशा मरों की तबाह करना, जिंदा के पीछे ना चलना, किसी भी फितने में उम्मत को ले जाएगा। मेरे दोस्तों, इल्म सीखो, इल्म सीखो। एक आयत कुरान की सीखो 100 नफल से अफजल। एक दिन का मसला सीखो 1000 नफल से। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ के जो जुमे में आता है न जुमा पढ़ने, ये जिहाद फी सबील में दाखिल। क्यों? कि जुमे में बयान होता है, दीन की बात सुनेगा। दूसरी हदीस आती है कि जो दीन मस्जिद में दीन सीखने या सिखाने जाता है, अल्लाह उसको मकबूल हज का और जिहाद फी सबील का सवाब देता है। जिहाद का हज से रोजी जुड़ी है, तो मैं जो कसरत से हज उम्रा करता है, अल्लाह इसको वही कर देता है, मौत तक ये अल्लाह के अलावा किसी का मोहताज नहीं। मेरे दोस्तों, मस्जिद में आके सीखो भाई, हल्का लगाओ तालीम का। अल्लाह के नबी ने 2 हल्के देखे, जिक्र तालीम का। आपने कहा दोनों हल्के खैर पे, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। अभी हमने मारूफुल हदीस मुस्तनद तरीन किताब मंजूर नमानी साहब की है ना, उसकी हदीस पढ़ी कि जो इमाम नमाज पढ़ा के चला जाता है, उसकी मिसाल अदना सहाबी, और जो इमाम नमाज पढ़ा के लोगों को दीन की बात करता है, इसकी मिसाल में खुद हूं। कहां मेरे दोस्तों हम चले गए दुनिया के चक्कर में? दुनिया। तीसरी चीज मेरे दोस्तों, पहली चीज क्या है? आपने रोजाना अल्लाह की बात सुननी है। दूसरी चीज क्या है मेरे दोस्तों? अल्लाह ने हमें दाई बनाया है, दाई बन के दुनिया में रहो, दावत दो हर वक्त। अल्लाह का हिदायत याफ्ता की अलामत क्या बता रहे हैं? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, उठते बैठते करवटे बदलते अल्लाह की बात करते हैं। मौलाना जमील साहब के साथ हम, मेरा चिल्ला लगा हज का, क्या आदमी था, कसम से अल्लाह ना नजर मुझे पकड़, क्या उसके बयान जो मजमा है उस हिसाब से बात कर। हम फौजी लाए, वो जंगे शुरू कर दी। कहते हैं मुझे पता नहीं कि आसान हज है, लेकिन मैं दिल चाह रहा जंगे बयान करूं। 200 फौजी बैठे थे, अल्लाह ने उनको हिकमत दी, अल्लाह से वो बात करा जो बचने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मैंने उनको हर नशिस्त में अल्लाह की बात करते देखा। देखो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाए में और लेटे में भूखे, खून निकल रहा है, और वो जो सरदार वो तरस आ गया, उनकी तकलीफ देख के तरस आ गया। अपने खादिम को कहा इससे कह क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है, अंगूर खाए। अल्लाह के लिए अंगूर उठाया, उसका हाथ पकड़ा, कहा तू कौन है? कहा मैं कहां से? कहा नेंदवा से। कहा तू मेरे भाई यूनुस के इलाके का है? कहा आप जानते हैं? कहा वो नबी था, मैं भी नबी हूँ। वो चोट खाई हुई भूख में दावत दे रहे हैं, हम एसी में दावत दे रहे हैं। ईसा इस्लाम ये उम्मती होंगे उस उम्मत के, पैदा होती ही दावत दे रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, और नमाज ज़कात की दावत। आज मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमसे दावत छीन ली। जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी, अल्लाह इसको जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। इसकी कोई दुआ, दावत के बगैर कोई दुआ कबूल नहीं, दावत के बगैर दुश्मन के खिलाफ कोई मदद नहीं।
दावत के बगैर कुरान की समझ से महरूम कर दूंगा, कुरान की शिफा रहमत से महरूम। दावत के बगैर आपस में लड़ाऊंगा। आज दावत छूट गई हमसे। अल्लाह नबी को कह रहे हैं, नबी जी आपकी कोई पनाह नहीं है, कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल अहद वला नजिद मिन मुल्तहदा। ए नबी आपकी कोई पनाहगाह नहीं है, अगर अल्लाह आपको पनाह न दे, आपकी पनाहगाह है इल्ला बलाग मिनल्लाहि व रसालती, आपकी पनाह दा। मेरे दोस्तों दावत दिया करो, मत शर्माओ। आप दावत देते होगे यार, चलो दुबई चलते हैं, बहुत पैसे मिल रहे हैं, है ना। आज कितने यंगस्टर दावत देते हैं, तू नहीं देखी वो जो टेस्ला आई है, ओए ओए कैसी चलती है, 2 मिनट में 100 जाती है, और यूं है उसमें यूं है। अब दावत चल रही, तूने नया आईफोन देखा, छोड़ यार इसको, सैमसंग को 14 देखा, यूं होता है, ओहो क्या फोन है। पिछली दावत तूने कपड़े जीन्स देखी, नहीं लेवाइज आई है, या पीछे से फटी हुई है, आगे से फटी हुई है, ओए ओए क्या गाड़ी है, तू क्या पैंट है, तूने देखी, तूने वो शूज देखे बाली के, तूने वो देखा उसको, तूने रोनाल्डो को देखा, कैसा रोनाल्डो यार, क्या अखलाक है उसके। मौलवियों के कीड़े निकालते हैं, रोनाल्डो के अखलाक बयान करते हैं। ऐसा अच्छा यार, यहूदियों के सामने खड़ा हुआ, उसने क्या बोल दिया रोनाल्डो, अरे मौलवी इसको क्या, कहाँ चल रहे। फरमाया देखो कौन लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, अगर उलमा तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं जन्नत के आदमी हो, उलमा तुमसे नफरत कर रहे हैं तुम जहन्नमी हो। हयात सहाबा में लिखा है। हम उलमा को देखते हैं यार, मैं तो हैरान हूँ, गुल्ली डंडा, ये क्रिकेट किसने इजाद किया था भाई, कौन सा सहाबी क्रिकेटर था, कौन सा नबी क्रिकेट के साथ आया। क्रिकेट काफरों का खेल है, इसके कोच को 1 महीने में 1 करोड़ मिलता है, और अल्लाह के कोच को कुरान हदीस को महीने में 15,000 रुपए मिलते हैं। बताओ इस उम्मत का क्या होगा। वो बेचारा मौलवी बेचारा वो कह रहा है कि भाई ये कर दो, उस मेरे दोस्तों उलमा को सर में रखो, अल्लाह अपने हाथ में बिठा लेंगे। उलमा अंबिया के वर्ष हैं, बैठो इनके साथ। अल्लाह की कसम मैंने 10 साल कुरान खुद पढ़ा, कुछ नहीं आया, 1 महीना आलिम के साथ बैठा, अल्लाह ने थोड़ा बहुत सिखा दिया। उलमा बैठो, उलमा के साथ उनसे पूछ के चलो। अहले जिक्र, कुरान ने कहा जब तुम्हें मसाइल हो अहले जिक्र जाओ देवबंद, पूछ के आओ क्या करना चाहिए, जाओ दारुल उलूम मुफ्ती तकी साहब, जाओ जामिया अशरफिया, जाओ बांग्लादेश के उलमा से पूछो, कुरान से पूछो। क्या मेरे दोस्तों, इसलिए गुजारिश है दीन सीखो, तो दावत रोज दिया करो। मोहसिन की गर्दन क़यामत के दिन सबसे ऊंची होगी, दावत देता है। फरमाए अल्लाह मेरे मोहसिनों की मगफरत फरमा दे, दाई की पक्की मगफरत है भाई। अल्लाह से मुझे दावत की अपने तारुफ के लिए कबूल कर ले। हमारे यहाँ जो ना वो एडवर्टाइजमेंट में पैसे बहुत मिलते हैं, हमें मिलते थे करोड़ों रुपए, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे किसका, बल्लों का और पेप्सी का। मेरे दोस्तों जो अल्लाह की एडवर्टाइजमेंट करेगा उसको जने जमशेद की तरह शहादत की मौत मिलेगी। हमने जितने हमारे बुजुर्ग गुजरे ना, हाजी मुश्ताक साहब शबे जुमा की मौत, अभी हमारे इमाम साहब मक्की मस्जिद के, मेरे मक्की मस्जिद के इमाम जुमे की मौत, जुमे की मौत, क्या बुजुर्ग था ये भाई यामीन साहब हमारे बुजुर्ग। ये क्या आदमी, इन्होंने तबलीग को देखा, किसी बुजुर्ग को नहीं देखा। तबलीग मैं बुजुर्गों से नहीं, मैं इससे नहीं जुड़ा, मैं काम से जुड़ा। काम आगे अल्लाह ने काम के लिए नबियों को कत्ल कराया, आज हम काम को कत्ल कर। वो भाई यामीन साहब, मैं बहुत ताल्लुक था, मैं मर चुके इससे बता रहा हूँ, मरने से पहले नहीं। शबे जुमा मिला, शबे जुमा, और कहाँ की मौत मिली, मदीने की, जिसकी दुआ कौन करता था, हजरत उमर। अल्लाह वज़ुकना शहादत भी सभी लिख। और मुझे मदीने में, और रमजान का महीना था, और अल्लाह के रास्ते जमात में थे, और कलमा पढ़ते हुए रूह परवास हो गई, क्या मौत। और जन्नतुल बकी में दफन, और उस जगह जहाँ सेपरेट, जहाँ बहुत अलग लोग दफन होते हैं। मेरे दोस्तों दाई थे, हर वक्त दावत देते थे। आप दावत देखो तो देखो 40 दिन निकालते हैं इसको मेरे दोस्तों। तो पहली चीज दावत सुनना, दावत देना, और मेरे दोस्तों तन्हाई में बैठ अल्लाह से मांगना, ए अल्लाह मुझे काम दे। और चौथा काम मुश्किल है भाई, दिल बनाना है ना, दिल का अंधापन, बहरापन और गूंगापन दूर करना है। अकल देखो, अकल सरमनी दिल में होती है। अल्लाह ने एक उसूल बताया, अल्लाह फरमाने अफलम यसीरू फिल अर्द फतकुना लहू कुलूबुन याकुलून बिहा और आज़ानु यस्मुना बिहा फइन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फी सुदूर। और से सुन लो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिल को हिदायत मिल जाए, दिल को नूर मिल जाए, दिल के कान खुल जाए, दिल की आंख और दिल की अकल, तुम्हें अल्लाह की जमीन पे सैर करनी पड़ेगी। और ये मजनी पार्टी, वो हमें एक दरवाजा खटखटाया, उसमें एक बच्चा निकला, सईद भाई मैं अहले तशरी हूँ। मैं कहा मैं अहले तफरी है, मजे कर रहे हैं, और तबलीग में अहले तफरी गा रहे हैं इसको। वो शक मुजाहिद हाजी साहब कहते थे, हिदायत जब मिलेगी जब कुर्बानी के साथ, मुजाहिदे के साथ काम करोगे। कुर्बानी क्या, दुनिया को छोड़ो। मैं आपको आखिरी 2 वाकयात सुनाता हूँ भाई।
उज़ैर अलैहिस्सलाम ये बस्ती में गुजर रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह इस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा। ए उज़ैर तुम्हें पता नहीं, अल्लाह पता है दिल के इत्मीनान। अल्लाह ने उनको सुला दिया और खच्चर यहाँ और खाना पानी ताज़ा। अब अल्लाह ने उठाया उज़ैर कितना सुलाया कि अल्लाह एक दिन, क्योंकि खाना गरम पानी ठंडा ताज़ा और हिमार नहीं, अब चकरा के एकदम घबरा के क्या हुआ तो कहे अल्लाह एक दिन नहीं आदत नहीं है घड़ी, कहे उज़ैर 100 साल तुझे दुनिया से मौत दी है। देख तेरा कहा आप सबसे पहले अगर चाहते हो हिदायत मस्जिद के साथ जुड़ी है। कुरान ने कहा है कि अल्लाह कहते हैं इन अवल बैतु वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारक हुदल लिल आलमीन। अगर तुम चाहते हो हिदायत और बरकतें मस्जिद की मेहनत करो, क्योंकि अल्लाह ने हिदायत को और बरकत को किससे जोड़ा भाई? मस्जिद की मेहनत से। आज कसरत है, बरकत नहीं है। बरकत मस्जिद से, हिदायत मस्जिद से। हिदायत की अलामत क्या है? मस्जिद को आबाद करता है, नमाज कायम करता है, ज़कात कायम करता है, अल्लाह के अलावा किसी ने डरता। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने उज़ैर इस्लाम को उठाया 100 साल खाना। दूसरी पहली चीज दुनिया से कटना पड़ेगा। मैंने 4 महीने लगाए थे, मोबाइल नहीं था मेरे पास। मेरा बच्चा खुजामा पैदा हुआ, खबर आई थी खुजामा पैदा हुआ। मुझे पता था अगर क्रिकेट डिस्ट्रैक्शन से खेलूंगा मैं ग्रेट प्लेयर नहीं बन सकता। मेरी बच्ची जब मरी 3 साल की, उससे पहले एक टूर पे मैं बच्ची ले गया, मुझे मना करते थे। बच्ची बेचारी 1 महीना बीमार रही तो मैंने 3 घंटे में 200 कर दिया था, लेकिन बच्ची और बीवी बच्ची की वजह से, उस बीमारी से मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, सारा टूर में फ्लॉप गया। मेरे दोस्तों औलाद और माल फितना है। हज पे क्या करते हो? हलाल छोड़ते हो। एहराम की हालत में बीवी से नहीं मिलना, जुए नहीं मारनी, खुशबू नहीं लगानी, ये सब हलाल है। रोजे में हलाल छोड़ते हो, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना। मेरे दोस्तों तबलीग में भी हलाल छोड़ के देखो। अब भाई देखना गुनाह है, मत नमाज में मत देखो, बोलना गुनाह नहीं। जितनी इबादत हैं उसमें अल्लाह ने हलाल छुड़ाया है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में हलाल छोड़ने को तैयार है। बीवी से बात छोड़ो, मर जाओ। ए ज़करिया ने कहा अल्लाह ये मरियम को तूने नया खाना रोज दिया है, मैं बूढ़ा हूँ, बीवी बांझ, मुझे बच्चा दे दे। ए ज़करिया तुझे या दे दिया, अल्लाह निशानी बता। ए ज़करिया 3 दिन 72 घंटे तू मखलूक से गुंगा हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा। करके तो देखो मेरे दोस्तों, ये फोन के साथ नहीं मिलेगा। एक आदमी पानी में डूब रहा है, उसके अंदर पानी गया, उसको निकाला और पानी पिला दिया और मरेगा। अल्लाह के रास्ते निकले, कारोबार कर रहा है और मरेगा और डूबेगा। तो मेरे दोस्तों अल्लाह के रास्ते फिरना है, किसके साथ? दुनिया से कट के। असहाबे काफ दुनिया छोड़ी, कुरान में अल्लाह ने कहा इन्होंने अपने ईमान बचाने के लिए ये शिर्क का माहौल छोड़ा, शिर्क वालों को छोड़ा, निकलती अल्लाह ने ईमान बढ़ा दिया। और जब गार में गए अल्लाह ने रहमत को वसी कर दिया और दुनिया के सारे काम आसान कर दिए। अल्लाह की कसम चिल्ला, जैसे हमारे हजरात मेंबर से कह रहे हैं, मौलाना यूसुफ साहब आते थे, जो चिल्ला दुनिया से कट के कुर्बानी, ये वाला चिल्ला नहीं भाई। परेशान है यार, बीवी चली गई है घर से, वो 2 महीने मेके गई है, बच्चे वहां बैठे ऑरलैंडो में, मैं अकेला हूँ, ना खाना मिल रहा है ना पानी। चलो चिल्ला लगाता हूँ, खाना पानी तो हो जाएगा। इस चिल्ले पे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे चिल्ले लगाए, इन्होंने ये तो कुर्बानी यार कोई है ही नहीं। मैंने तारिक जमीन साहब से कहा, मैंने कहा मौलाना आपकी बड़ी कुर्बानी है, सुना 30 साल से 15 दिन दे रहे हैं। तो अल्लाह का फजल। मैं कहा नहीं मौलाना, ये तो बहुत ऊपर का फजल है, आप इतनी कुर्बानी करते हैं। अभी क्या करूं? मैं कहा इतनी कुर्बानी? अरे कौन सी? मैं कहा जो आप घर रहते हैं ये कुर्बानी है, तबलीग कोई कुर्बानी नहीं। आपको तो ध्यान हो, एक यहाँ से तेल लगा रहा है, एक यहाँ तेल, 2 हाथ पकड़े में, हजरत हजरत हजरत, ये तो मजे। कुर्बानी तो बीवी के साथ बैठ रहा है, हर बार डांट रही है, बड़ी तबलीग करते हो, अपने आप को ठीक करो। मैं तो जब भी जर्नलों के पास जाता हूँ ना, तो वो वहां पहुंच जाता हूँ, जनरल कहते हैं क्या बयान था, आप कैसे हो? बीवी मुझे एकदम नीचे ले आती, चक्कर अरे बयान करते हो। कुर्बानी तो अंदर घर में है, तो क्या भाई, तो अल्लाह के रास्ते दुनिया से कटो और मुजाहिदे से निकलो। मौलाना जैनुलाब्दीन साहब फरमाते थे, उनके बेटे से मैंने कहा मुझे मेरी नसीहत करना तो तुम्हारे यहाँ बयान करूंगा, कहा तुम्हारी लाइन की नसीहत करूंगा। कहा मेरे अब्बा फरमाते थे, मुफ्ती जैनुलाब्दीन साहब तो तबलीग के वाहिद मुफ्ती थे, कि जो तबलीग में मजे की हालत में निकलता है मुजाहिदे के, इसके इखलास पे कभी यकीन न करना, और जो मुजाहिदे के साथ नगवारी से निकलता है इसके इखलास पे कभी शक न करना। मेरे हमारे खवास है, माफ करें भाई, आप इतना तबलीग में डराते हो, हम तो तबलीग में इतने मजे कर रहे हैं। मैं कहा जरूर करोगे। मैं कहा हमारी क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ी जाते थे, जो 11 खेलते थे ना, उनको कब्ज हो जाता था इंडिया के खिलाफ, उनकी नींद उड़ जाती थी।
सुबह मैच खेल रहे इंडिया खिलाफ फाइनल सेमीफाइनल, नींद। सचिन तेंदुलकर ने मुझसे कहा कि मैं एक हफ्ते पाकिस्तान के मैच से पहले नींद नहीं आती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी। ये था ग्रेट प्लेयर, एक हफ्ते पहले नींद गायब, ये ग्रेट प्लेयर था। मैं चिल्ले में हूँ, मुझे और नींद आ रही है। ये वो बाहर का खिलाड़ी है जिसने मैच नहीं खेलना, सो रहा है, खा रहा है, हमें कौन सा मैच खेलना है, बाहर में जाए टीम हारे, मुझे थोड़ी है। वो जो टीम में होते हैं उनकी नींद उड़ती है। तो भाई एक वो ऐसे हैं जो तबलीग में है लेकिन टीम में नहीं है, ये पार्टी करते हैं। सकलैन मुश्ताक चिल्ला हमारे साथ 4 महीने लगाए, यहाँ से शुरू हुआ था नमाज में और 4 महीने बाद हाथ यहाँ आ गए थे, पेट इतना। हमने कारी साहब से कहा, कारी साहब ये इतनी तोम क्यों निकाली है? तो तरावी में हाथ थक जाते हैं, सपोर्ट के लिए निकाली। इस मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हम कौन है, मिल्लत है फिरौन है या क्या है? मिल्लत इब्राहिम क्या? कुर्बानी। चलाओ छुरी बच्चों की ख्वाहिश पे, चलाओ छुरी, बीवी को छोड़ो, ऐसे ना छोड़ो, पूछ के छोड़ो। हम इब्राहिम हाँ हम पूछेंगे हजरत की बेटी किनके निकाह में है? उस्मान गनी के निकाह में। बदर में आ रहे हैं, कहा नहीं मेरी आतिका बीमार है, उस्मान तो मेरी बेटी की खिदमत कर। ये उलमा से पूछना, अंधाधुन तक कुछ आए अंधे, उन्होंने फौजियों से कहा हम तुम्हारी फौज में शामिल होना चाहते हैं। कहा क्या करोगे? कहा अंधाधुन फायरिंग करेंगे। अंधाधुन तबलीग नहीं करनी, पूछ कर उलमा से करनी है। तो मेरे दोस्तों, कुर्बानी से। और आखिरी चीज है मुजाहिदा। वल्लज़ी, आपसे एक सवाल करूंगा, वल्लज़ीना जाहदू फीना नदर सुनना, जो अल्लाह के रास्ते के मुजाहिदे करे उस पर रास्ते खोलूंगा। सभी ने सुबह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ए मेरे इब्राहिम, 4 परिंदे लो, इनको अपने से मानूस करो, टेम टू योर कोट, और इनको मानूस करके उनको ज़िबा करो और इनके मिक्स कर दो, कीमा टाइप बना दो। अब 4 जुज बनाओ, 4 टुकड़े, और इब्राहिम साहब यहाँ रख दो। नहीं यहाँ नहीं रखो, ए इब्राहिम वो पहाड़ में जाओ। उलमा कहते हैं उस इलाके के उस पहाड़ को चढ़ने के लिए 1 महीना लगा था कम अज कम, 3 महीने की भी आती है। अब वहां जाओ, यहाँ क्यों नहीं? अल्लाह यहाँ करा। नहीं है मेरे इब्राहिम, मुजाहिदा करो, उधर जाओ पहाड़ पे जुज रखो, वापस आओ, फिर उधर जाओ रखो, फिर वापस, 4 जगह जाके। अब 4 पता नहीं महीने लगे, 4 महीने कह रहे चिल्ला, 4 महीने लगाओ सब कुछ नजर आ जाएगा। अब 4 एक महीने का एक लगाया, 4 महीने बाद अब खड़े हुए, ए इब्राहिम अब इनके नाम से आवाज दो। अल्लाह ने इनके पैरों से बिल्कुल जमा हुआ खून हरकत दी, खून निकला, खोपड़ियां हाथ में, खोपड़ियां चली और वो सारी खोपड़ियां अपने जिस्म में जाके फिट हुई। अल्लाह ने सारों को चल के इब्राहिम साहब के बंदे में पहुंचा। जब तक मुजाहिदा नहीं करोगे मेरे दोस्तों समझ नहीं आएगा। इससे मेरे दोस्तों गुजारिश है, खुद भी दाई बनो और सबको दाई बनाओ। हुदूद को जानते हो कौन था? हुदूद सलमान अलैहिस्सलाम के पास था। वो शिर्क हो रहा है, यहाँ सलमान साहब को बताया जानवर को शिर्क की फिक्र है, आज मेरे जैसे मुसलमान को शिर्क की फिक्र है। हजरत सलमान इस्लाम को अपने जानवर की फिक्र है। मेरा हुद गायब है मस्जिद से, आज मुझे अपने भाई की फिक्र नहीं, मेरा भाई फजर में नहीं आया, मेरा दोस्त फजर में नहीं आया। किसी नबी की इबादत कुरान में नहीं, हर नबी की दावत कुरान में, हबीब नज्जार की दावत। और दाई जो हो मेरे दोस्तों, आप देख लो इन 20 सालों में मेरी नजर से नहीं गुजरा, उधर जहां जहां मैं गया हूं, किसी दाई को काफिर ने मारा हो। जितने दावत के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक मराकश का बुजुर्ग आया 70 साल, उनका हाजी साहब मैं अल्लाह से मांग के आया हूँ, अब मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा, या रायविंड में मुकीम या ये मेरा जनाजा होगा। उसको गश्त में फायर करके शहीद कर दिया। मुफ्ती तकी साहब ने कहा इसका गुस्ल न कराना, ही पक्का शहीद है, शहादत की मौत मेरे दोस्तों। तो कुरान में मेरे दोस्तों तो हुदूद की फिक्र कर रहे हैं, आज हमें अपनी औलाद की फिक्र है। ये दावत का काम है मेरे दोस्तों। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है, हम ये नहीं कह रहे आज ही शुरू हो जाओ, हम कह रहे 1-1 किलो से शुरू हो भाई। रोजाना तालीम में तो आओ, इशा में फजर इशा मस्जिद में पढ़ लो, सारी रात इबादत में है। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा वहाँ सैन फ्रांसिस्को में, सईद भाई फजर हम घर में पढ़ता हूँ मैं, क्यों? मैं कहा क्यों? कहा भाई सईद भाई मस्जिद 15 मिनट दूर है। मैं कहा तेरा ऑफिस कितना दूर है? कहा 2 घंटे। मैं कहा कुफर का नौकर बनने को तैयार है? अल्लाह का नहीं, अल्लाह इसकी दुआ कबूल करेगा। 2 घंटे इब्राहिम देवला साहब कह रहे हैं 24 घंटे में 4 हिस्से कर लो, 6 घंटे सो, 6 घंटे कारोबार करो, 6 घंटे फैमिली को दो, 6 घंटे दावत का काम करो। कितना आसान है भाई, आसान। इस 6 घंटे पे आने के लिए शुरू करो कि आज से कौन कौन नियत करता है, मैं और जितने मेरे जानने वाले हैं सबको फजर इशा का नमाजी बनाऊंगा। बताओ अच्छा ये बताओ, अगर मैंने गाड़ी नहीं सीखी किसी ड्राइवर से,
और चला गया मैं पहाड़ों पे, कहाँ जाऊंगा? वापिस आऊंगा या कब्रिस्तान जाऊंगा? अच्छा, मैंने आज तक नमाज सीखी किसी मुफ्ती से? बताओ भाई, मौलवी साहब तुम्हारे पास कोई आता है नमाज ठीक करा? कह रहे नहीं आता। 40 साल हो गए तारिक जमील साहब को, एक आदमी से नमाज ठीक करानी है। जिसकी नमाज सही नहीं, उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा, उसका हशर मुनाफिकों के साथ होगा। और आजकल तो T10 नमाज शुरू हो गई, टका टक खत्म, कुछ पता नहीं कहाँ अल्लाह कहाँ सलाम पे आता है, सलाम अल्लाह। बुरे में नमाज बनाओ, रोजी नमाज के साथ हो, नमाज सीखो। तो सब नियत करते हैं। अच्छा, कौन कौन नियत करता है? आज से रोजाना सहाबा ने आपसे एक काम करो, सबको मस्जिद की दावत दो। मैंने कितनों को बताया, खुद भी किया। जिस अमल की दावत दोगे, अभी मोहसिन साहब कहाँ हैं हमारे, कहाँ बैठे हैं? मोहसिन साहब ने अजान दी, कहाँ खड़े हुए भाई? इमाम के पीछे। जो जिस अमल की दावत देगा, सबसे पहले अल्लाह उसको तौफीक देंगे। इसने अजान दी, दावत, ये इमाम के पीछे खड़ा। आप मस्जिद की दावत दो, सबसे पहले अल्लाह आपको मस्जिद वाला बनाएगा। आप तहज्जुद की दावत दो, अल्लाह तहज्जुद गुजार बनाएगा। साहबा ने इतनी मस्जिद की दावत दी। बुद्ध बोल रहा एक साहबी से, हमारे जमाने के मस्जिद के शुरू हो गए, आप भी कौन कौन नियत करता है सबको मस्जिद की दावत दोगे इंशाल्लाह, मस्जिद की नमाज की दावत दोगे और अल्लाह के रास्ते के निकलने की दावत दोगे। आप यहाँ कमाने नहीं है, आप अमेरिका को कलमा पढ़ाने आए हो। आपको अल्लाह ने भेजा, कुल तुम खैर, तुम बेहतर उम्मत हो सारी इंसानियत में निकलने के लिए। मेरे एक दोस्त हैं, कुछ नहीं आता तबलीग की बात, कोई बयान नहीं। अभी वेस्ट इंडीज गए, 650 आदमी को कलमा पढ़ा दिया। तो काम ये, हम तो आपस में लड़ रहे हैं। इनको इस्लाम दिखाना है। दावत मुसलमानों के लिए, अजान मुसलमान के लिए, बच्चे के कान में मुसलमान की अजान होती है। काफिर को अखलाक की दावत देनी है, जो आला दर्जा है। मुनासिब क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, ये लोअर दर्जा है। अमल सालिह, अमल से आला दर्जा है। और अखलाक मामलात, नमाज भी दावत है, लेकिन अखलाक मामलात और माशरत ये आला तरीन दर्जा है। तो सब दावत देंगे भाई, रोज देंगे या सिर्फ शब जुमा को देंगे? इंशाअल्लाह। आपके अमेरिका में शौहर 3 दिन का होता है या 30 दिन का होता है? बताओ भाई, शौहर 30 दिन शौहर होता है 3 दिन? पर 3 दिन का शौहर बाकी जाओ। तो भाई हम तबलीग पर 3 दिन के लिए 30 दिन के हैं, रोजाना दावत है। और भाई घर में भी अमाल शुरू करें। आपके यहाँ मस्जिदें हैं माशाअल्लाह बढ़ रही हैं, लेकिन हर घर को कब बनी इसराइल की जो पिटाई हो, अभी हम गए ना ये अरब बेल्ट में, जो कुछ बनी इसराइल के साथ हो रहा है वहाँ हो रहा है। और जलजले भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। उसका हल क्या है? ए मूसा सलाम, हर बनी इसराइल के घर को मस्जिद बनाओ, वहाँ नमाज कायम करो, घर में मस्जिद के अमाल करें। आप देखो इस घर को अल्लाह पूरी दुनिया के हिदायत का जरिया बनाए, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तशकीलें रह गई हैं। हर जुमेरात को कौन यहाँ आएगा, इशा पड़ेगा यहाँ इंशाअल्लाह ताला क़याम के साथ। देखो भाई, यहाँ जब यहाँ क़याम करोगे ना तो कहेंगे भाई खाना खाया, पानी पिया। और घर में क़याम करोगे, बीवी से खाना मांग के देखना, बेटा खुद खा लो जाके। तो ये तो आपके साथ तो नहीं, हमारे साथ भी होता है। अब तो माशाल्लाह आपको तो बड़े प्यार से ये रोस्टर्स की तरह खाना खिलाते। देखो तो उनका हाल ही है, और खाते रहते। चाय पिला दूं या 4 आदमी, मैं चाय लेके आता हूँ। मेरे दोस्तों, मस्जिद में एक रात कायम करना जन्नत में क़याम करे बराबर है। 1000 रातों से अफजल है घर की मस्जिद की एक रात का क़याम। शब जुमा उलमा कहते हैं लैलत कुदर है या शब जुमा, इसमें इख्तलाफ है। तो कौन कौन नियत करता है? एक रात तो है यार, जन्नत में सो रहे हो। कौन कौन शब जुमा में क़याम करेगा इंशाअल्लाह? हमारे यहाँ 2 इंशाअल्लाह होते हैं, इंशाअल्लाह ताला और इंशाअल्लाह ताला। ताला टाल दिया तो भाई इंशाअल्लाह ताला है या टाला है? एक साहबी शराब बेचने जा रहे थे, वो आदमी आया, वो भाई कहाँ जा रहा है? शराब बेचने। कहा कुरान भई आ गई, तीसरी भई आ गई, शराब हराम। शराब निकाला, अच्छा मैं होता इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह शराब बेचना छोड़ दूंगा। वहीं जाया कर दी हमने इंशाअल्लाह को। दिन पे अगले हफ्ते अगले महीने हम एक जेल में गए, 3000 आदमी बैठे, बयान सुन रहे। मैंने कहा बताओ कौन कौन साल के लिए तैयार है? सब खड़े होकर यहाँ से तो निकालो। हजरत हंसला पहली रात की भी छोड़ के शहीद हो गए। हमारी बीवी 50 साल पुरानी है, उसको भी वो जाऊं चला जाऊं। अच्छा अभी साहब वो बीवी नहीं मानते। तो मेरे दोस्तों सब मानेंगे अगर हम अल्लाह की सारी मानेंगे, सारी हमारे मानेंगे। अगर अल्लाह की नहीं मानेंगे, कोई भी हमारे नहीं मानेगा। तुम अल्लाह के आगे सर झुका दो, सारी कायनात को अल्लाह तुम्हारे आगे झुका देगा। इसलिए इंशाअल्लाह नियत करो। आज से क्या बनेंगे भाई? दाई बनेंगे, डॉक्टर। डॉक्टर बाद में, दाई पहले करेंगे इंशाअल्लाह। तुमको दावत दो 2 घंटे। मुझे एक बुजुर्ग ने कहा एक काम कर ले, 2 घंटे दिल में दावत दिया कर और 1 घंटे की तहज्जुद पढ़ ले। 3 घंटे दे दे, अल्लाह को वली बन के दुनिया से रहेगा। 2 घंटे दावत, 1 घंटे जो है रात के बाद। ठीक है इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है भाई? चल तशकील कर लो 10 मिनट इंशाअल्लाह। हाँ भाई, खुरूज मैंने जैसे आपको बताया, अल्लाह कुरान में कहते हैं इज्जत वाली चाहिए ना, इंजमाम से पूछो।
जुनेद जमशेद से पूछो, अल्लाह कुरान में कहते हैं, सुन लो, वल्लज़ीना आमनू वहाजिरू वजाहिदू सबिल्लाह वल्लज़ीना आमनू सुनो उलाइका महका, जो लोग दो काम करते हैं, हिजरत करते हैं दीन की, और जो जमाते दीन की नुसरत करते हैं, दो काम पर दो होते हैं, पर देखिए एक नहीं होता, एक पर से काम नहीं होगा।